नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और रीजनिंग के बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रश्न हमें नीचे दिया गया है उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये प्रश्न एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को हम बहुत ही शानदार तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर दी हुई है संख्या 431, इसका संबंध यहाँ पर बता रहा है 12। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर बताना है, यहाँ पर दिया हुआ है 345, तो यहाँ पर हमें बताना है कि 345 का किसके साथ संबंध होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, कोई स्क्वायर नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दे रखा है 431, इसका संबंध बोल रहा है कि इसका संबंध 12 से है। तो हमें किस तरह से 12 लाना है वो देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 431। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को जोड़कर देखेंगे। तो यहाँ पर 431 को हम लिख लेते हैं 4 + 3 + 1। अब इनको जोड़ते हैं, क्या इनको जोड़ने से 12 आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 4 और 3 7 और 7 और 1 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8। जबकि यहाँ पर 431 को इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 12। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जोड़ करने से तो कितना आया है 8। अब हम इनको क्या करेंगे, अब हम इनको करते हैं गुणा। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 × 3 × 1। अब यहाँ पर क्या करना है, 4 का गुणा करना है 3 के साथ। तो कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। तो यहाँ पर इनको गुणा करने पर कितना आया 12। तो यहाँ पर 431 का संबंध 12 से किस प्रकार से है, इन सभी संख्याओं को क्या किया गया है, गुणा। तो उसी प्रकार से हम करते हैं 345 को, तो जोड़ने पर तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ है गुणा। तो उसी प्रकार हम करते हैं इनका भी गुणा। तो सबसे पहले 345 में क्या है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 4 × 5। अब इनको हम गुणा करके देखते हैं। तो इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12 और यहाँ पर 12 पंजू कितना हो जाएगा 60। यानी कि इन सभी को गुणा करने पर हमारे पास कितना आया 60। अब हम ये देखेंगे कि किस ऑप्शन में ये संख्या दी हुई है। तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन बी के अंदर, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से 431 का संबंध 12 से है, उसी प्रकार 345 का संबंध किससे होगा 60 से। तो उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये प्रश्न भी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, लेकिन इसको कुछ अलग तरीके से करेंगे और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ ऐसे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो पिछले प्रश्न में हमने किया था उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर दे रखा है 12 और 12 का संबंध हमें बता रहा है 7 से। उसी प्रकार यहाँ पर हमें बताना है 16 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर जिससे संबंध होगा वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो हमें यहाँ पर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें 12 का संबंध 7 से बताना है। सबसे आसान ट्रिक लगाएंगे। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है 12। तो कैसे बताएं कि 12 में से क्या करें कि यहाँ पर 7 आए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 12 में से हम घटा देते हैं 5 को। तो यहाँ पर 12 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7। उसी प्रकार से यहाँ पर करके देखते हैं 16। तो 16 में क्या करेंगे, 16 में भी हम क्या घटाएं, 16 में से भी हम 5 को घटा के देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 16 - 5। 16 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 11। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि किसी ऑप्शन में हमें 11 दे रखा है क्या, जबकि हमें किसी भी ऑप्शन में 11 संख्या नहीं दे रखा है। यानी कि 12 का संबंध 7 से इस प्रकार से तो नहीं होगा। दूसरा करके देखते हैं कि कैसे होगा। अब दूसरी ट्रिक लगा के हम इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 12 में से 5 को घटा के देख लिया तो 7 आ गया। लेकिन यहाँ पर जब हमने 16 में से 5 घटाए तो कितना है 11। लेकिन 11 हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं मिला। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है 12। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं भाग। तो यहाँ पर देखो 12 में
भाग करेंगे 2 का तो कितना आएगा 6, और 6 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 7। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी ये ट्रिक लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 16 में 2 का भाग देने वाले हैं। जब हम 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8, यानी कि 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 2 का भाग जब 16 में देंगे तो कितना आएगा 8, और 8 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9। तो अब देखते हैं कि किसी ऑप्शन में हमें 9 दिख रहा है क्या। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है 9, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 9। यानी कि सबसे पहले हमने 12 में क्या किया 2 का भाग दिया, भाग देने पर कितना आया 6, और 6 में 1 जोड़ दिया तो कितना आया 7। उसी प्रकार से हमने 16 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 8, और 8 में 1 जोड़ दिया तो कितना आया 9। ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे बहुत ही आसान ट्रिक के साथ कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है या हमारा पढ़ा हुआ कुछ भी आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न भी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न ही है। तो प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है DE, और DE का संबंध हमें बता रहा है 10 से। इसी प्रकार हमें बताना है, यहाँ पर दे रखा है HI, और HI का संबंध हमें बताना है कि किस संख्या से होगी। तो यहाँ पर आपने पिछले 2 प्रश्नों में देखा कि यहाँ पर बता रहा था संख्या से संख्या का संबंध, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश वर्ड का संबंध बता रहा है संख्या से। तो ऐसे प्रश्नों को आप किस तरह से हल करेंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे पहले तो आपको कंप्लीट ABCD आनी चाहिए, और वो भी नंबरिंग के साथ, यानी कि जिस प्रकार से A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है, इसी प्रकार से जैसे Z 26 नंबर पर आता है, इस प्रकार से आपको कंप्लीट ABCD याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से हमें संबंध बताना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है DE, तो D कितने नंबर पर आता है, D आता है हमारा 4 नंबर पर, और E कितने नंबर पर आता है, तो E आता है हमारा 5 नंबर पर। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब इन दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 9, जबकि यहाँ पर संबंध बता रहा है कितना 10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं हम दोनों का गुणा। किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर D आता है 4 नंबर पर और E आता है 5 नंबर पर। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 चौक 20। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 20, लेकिन यहाँ पर संबंध बता रहा है कितने के साथ, 10 के साथ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो 20 दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, और भाग करने पर हमें, यानी कि 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है ऐसे प्रश्न के लिए, यहाँ पर D कितने नंबर पर है 4 नंबर पर, तो यहाँ पर लिख दिया 4। E कितने नंबर पर है 5 नंबर पर। तो दोनों संख्या हमने लिख दी और उसका क्या कर दिया हमने गुणा। गुणा करने पर कितना आया 5 चौक 20, और 20 में क्या कर दिया 2 का भाग, कितना आया 10। तो यहाँ पर 10 हमें दे रखा है। यही ट्रिक हम इसके अंदर फॉलो करेंगे कि H कितने नंबर पर आता है, I कितने नंबर पर आता है, और उनको गुणा करके भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। तो अब ध्यान से देखो, तो ABCD के अंदर जब आप देखोगे तो H कितने नंबर पर आता है, ये आता है 8 नंबर पर। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 8, और मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है। तो यहाँ पर देखेंगे I कितने नंबर पर आता है, तो I आता है हमारा 9 नंबर पर। तो यहाँ पर यानी कि 8 आता है, सॉरी H आता है 8 नंबर पर और I आता है 9 नंबर पर। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 8 72। तो यहाँ पर लिख देंगे 72, और जब 72 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 36। तो यहाँ पर देखो कि किसी ऑप्शन में हमें 36 देखने को मिल रहा है क्या। हाँ, यहाँ पर देखो ऑप्शन C के अंदर हमें मिल रहा है 36, यानी कि DE का संबंध 10 से है तो HI का संबंध कितने से होगा 36 से। इसी प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, और यदि ये प्रश्न आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियो में आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमें संख्या चेंज करके दिया है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को रोककर सबसे पहले अपने स्तर पर इस प्रश्न को हल कीजिए, उसके बाद में हम इसको हल करवाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर हमें दे रखा है 95, और 95 का संबंध हमें बता रहा है 105 के साथ। उसी प्रकार हमें यहाँ पर दे रखा है 89, तो 89 का संबंध हमें यहाँ पर बताना है।
तो सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या किया हुआ है और क्या नहीं कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 95 का संबंध बताना है 105 के साथ, उसके बाद में हमें 89 का संबंध बताना है। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आसान ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर कितना है 95, तो 95 में हम जोड़ देंगे 10, तो 95 में हम जब 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 105। यहाँ पर तो 105 आ चुका है, लेकिन क्या हम इसके अंदर भी 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो यहाँ पर दे रखा है या नहीं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 89, और जब 89 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99। तो देखते हैं यहाँ पर किसी ऑप्शन में हमें 99 दे रखा है क्या, जबकि हमें ऑप्शन ए, बी, सी और डी के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको हल कर पाएंगे। देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना है 95। तो जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो स्क्वायर करेंगे किसका 10 का, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 100 में से कितना घटाएंगे 5, तो कितना आ जाएगा 95। और इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, ये कितना है 105। तो यहाँ पर कितना करके देखेंगे, यहाँ पर भी हम करके देखेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100, और 100 में हम जोड़ देंगे 5, तो कितना हो जाएगा 105। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, ध्यान से आप इस प्रश्न को देखोगे तो आसानी से समझ में आ रहा होगा। पहले क्या किया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में से कितना घटा दिया 5, कितना हो गया 95। उसी प्रकार उसके बाद में कितना आया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 10 का स्क्वायर किया कितना आया 100, तो 100 में कितना जोड़ दिया 5, कितना आ गया 105। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कितना 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो 100 में से कितना घटाएं कि यहाँ पर 89 हो जाए। तो 100 में से हम कितना घटाएंगे 11, 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 89। उसी प्रकार अब 10 का स्क्वायर करके हमें क्या करना है, उसमें 11 जोड़ना है, यानी कि पहले घटा रहा है उसके बाद में जोड़ रहा है, फिर घटाया है उसके बाद में क्या करेगा जोड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम करते हैं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 में जब हम कितना जोड़ देंगे 11, तो कितना हो जाएगा 111। अब 111 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें दे रखा है ऑप्शन सी के अंदर, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि देखो ध्यानपूर्वक समझो इस प्रश्न को। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 100, और 100 में से कितना घटा दिया इसने 5, तो यहाँ पर कितना आ गया 95। उसके बाद में क्या किया 100 का स्क्वायर किया और कितना जोड़ दिया 5, तो कितना हो गया 105। उसके बाद में हमने 10 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर करके हमने कितना लाया 100, तो 100 में से कितना घटाएंगे कि यहाँ पर 89 आ जाए। तो 100 में से हमने कितना घटा दिया 11, 11 घटा दिए तो कितना आया 89। अब क्या करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे, और 10 के स्क्वायर करके हमारे पास कितना आ जाएगा 100, और 100 में कितना जोड़ देंगे 11, तो 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो ऐसे प्रश्नों को समझने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप ऐसे प्रश्नों को अपने स्तर पर सोल्व करोगे तो बहुत आसानी से सोल्व करोगे। सबसे पहले क्या करोगे 10 का स्क्वायर करके 5 घटा दोगे, उसके बाद में फिर 10 का स्क्वायर करोगे 5 जोड़ दोगे। उसी प्रकार 10 का स्क्वायर करके कितना घटाना है 100 में से कितना घटाना है 11, 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 89। यानी कि और संख्या होती तो अलग संख्या घटाते हैं, उसके बाद में घटाने के बाद में क्या करेंगे फिर 10 का स्क्वायर करेंगे और उसमें क्या करेंगे 11 प्लस कर देंगे, उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, यदि 8 गुणा 4 बराबर 42 हो, और आगे देखो 6 गुणा 6 करेंगे तो यहाँ पर 33 हो, तथा 4 गुणा 6 करेंगे तो यहाँ पर 23 हो, तो 2 गुणा 8 करने पर यहाँ पर कितना आएगा। तो ऐसे प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर दे रखा है 8 गुना 4, तो यहाँ पर आगे दे रखा है 42, यानी कि हमें बताना है कि 8 गुना 4 करेंगे तो यहाँ पर 42 कैसे होगा। इसी प्रकार आगे बताना है कि 6 गुणा 6 करेंगे तो यहाँ पर 33 कैसे होगा। उसी प्रकार आगे एक संख्या और दे रखा है 4 गुना 6, तो 4 गुना 6 करने पर यहाँ पर हमें बताना है कि 23 कैसे होगा। उसी प्रकार 2 गुणा 8 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा। अब देखो सबसे पहले 8 का गुणा करो 4 से, कितना होगा 8 चौक 32, जबकि यहाँ पर कितना दे रखा है हमें 42। उसी प्रकार आगे देखो 6 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना होगा 36, तो यहाँ पर कितना दे रखा है 33। यहाँ पर देखो 4 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना होगा 6 चौक 24, और यहाँ पर कितना दे रखा है 23। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे 2 8 16,
तो यहाँ पर देखो किसी ऑप्शन में हमें 16 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन सी में। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे जबकि इनमें अलग अलग तरीके से हो रहा है। यानी कि सबसे पहले 8 चौक कितना हुआ 32, यहाँ पर 42 है और यहाँ पर 8 दूनी 16। तो ऐसे इसको हल नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना दे रखा है 8 गुणा 4। तो यहाँ पर देखो एक डंडा खींचते हैं, उसके बाद में इसको यहाँ देखते हैं और ध्यान से देखना 8 गुणा 4। अब यहाँ पर इसको किस तरह से 42 लिखा है। तो सबसे पहले देखो 8 का आधा कितना होता है 4, तो यहाँ पर कितना लिखा है उसने 4। और 4 का आधा कितना होता है 2, तो उसने यहाँ पर कितना लिखा है 2। तो यहाँ पर 8 का तो उसने आधा करके लिखा है 4 और 4 का आधा करके लिखा है 2। उसी प्रकार देखते हैं कि ये फॉर्मूला अगले में भी लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना है अगला 6 गुणा 6 और इसको कितना लिखा है उसने 33। तो 6 इंटू 6 कितना होता है 36। तो इसी फॉर्मूले के तरीके से देखेंगे। यानी कि सबसे पहले 8 का उसने क्या किया आधा, तो यहाँ पर हम 6 का भी आधा करेंगे तो कितना होगा 6 का आधा कितना होता है 3। तो यहाँ पर लिख दिया उसने 3। उसी प्रकार यहाँ पर हमने 4 का आधा किया था, उसी प्रकार यहाँ भी हम 6 का आधा करेंगे तो कितना हो गया 3। तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लागू हो रहा है। यहाँ पर कितना हो गया 33। उसी प्रकार आगे देखते हैं, आगे कितना दे रखा है उसने, यहाँ पर दे रखा हमें 4 इंटू 6। तो यही फॉर्मूला यहाँ आजमाएंगे, देखते हैं यहाँ पर कितना दे रखा है 23। तो 4 का आधा कितना होता है 2, यहाँ पर लिख दिया 2। और यहाँ पर आगे देखो ये कितना है 6 का आधा कितना होता है 3। यानी कि ये फॉर्मूला तीनों के तीनों में लागू हो रहा है। यही फॉर्मूला हम इसके अंदर भी लगाएंगे। ये कितना है, यहाँ पर है हमारे पास 2 गुणा 8 और इसको हम क्या लिखें। तो इनमें जो फॉर्मूला लगाया है वही फॉर्मूला हम इसके अंदर भी लगाएंगे। तो देखो 2 का आधा कितना होता है 1, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1। और 8 का आधा कितना होता है 4, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 4। तो यहाँ पर देखो कि किसी ऑप्शन में हमें 14 नज़र आ रहा है क्या। तो देखो ध्यान से देखेंगे तो हमें ऑप्शन बी में हमें 14 आंसर मिल जाएगा। यानी कि इस प्रश्न को उसने कैसे हल किया है। सबसे पहले यहाँ पर देखो 8 इंटू 4 किया है, उसमें इसने गुणा ना करके क्या किया है हर संख्या को आधा किया है। तो देखो 8 का आधा कितना होता है 4 और 4 का आधा कितना होता है 2। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है 42। आगे देखो उसने लिखा है 6 गुणा 6, तो 6 का आधा कितना 3 और 6 का आधा 3। इस प्रकार से ये कितना हो गया 33। और इसी प्रकार आगे देखो 4 का आधा कितना होता है 2 और 6 का आधा 3, तो कितना हो गया 23। उसी प्रकार हमने इस प्रश्न को कैसे हल किया, 2 का आधा कितना होता है 1 और 8 का आधा कितना होता है 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जो प्रश्न आंसर चिन्ह है उसके स्थान पर कितनी संख्या आएगी 14। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने 5 प्रश्न करवाए हैं और पांचों प्रश्नों को आप अपने स्तर से कॉपी के अंदर करके देखेंगे और हर प्रश्न में आप संख्या चेंज करके देखेंगे क्या आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाते हैं। कल मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। धन्यवाद।